जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर आप सिंपल 10 पास हो और आपका लंबाई कम है तो आप सभी लोगों के लिए भारतीय वायुसेना की तरफ से इंडियन एयरफोर्स नॉन कॉम्बैटेंट की नई भर्ती निकाल दी गई है। और इसका जो पेपर होगा ना, पेपर में सिर्फ 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका सिलेबस ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब कई साल आपको सिलेबस पूरा करने में लग जाएगा। इसमें सिर्फ 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 10 प्रश्न जीके से पूछे जाएंगे और 10 प्रश्न इंग्लिश से पूछे जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी साथी इंडियन आर्मी अग्निवीर का तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए ये भर्ती काफ़ी अच्छी है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें जिन लोगों का उम्र ज़्यादा हो गया है वो लोग नहीं फार्म भर पाएंगे। और ये भर्ती ऑनलाइन नहीं है, जिसकी वजह से बहुत कम ही लोग इसमें फार्म भर पाएंगे। इसमें 2-3 दिनों से ऑफलाइन फार्म भरे जा रहे हैं और ज़्यादा दिन का टाइम नहीं है। आज ही आप लोगों को इसमें ऑफलाइन फार्म भरना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले आप लोग ये वीडियो पूरा ध्यान से देख लो। और इस भर्ती का जो ऑफलाइन फार्म है ना, वो पूरा का पूरा ऑफलाइन फार्म ये वीडियो समाप्त होने के तुरंत बाद मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। तो वहां से जाकर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना। वहां पर आप लोग को इस भर्ती का पूरा फार्म मिल जाएगा, ठीक है ना। इसमें ऑफलाइन फार्म भरना पड़ेगा और काफी सारा स्टेशन का नाम दिया है। जैसे मैं देवरिया से आता हूँ ना, तो मेरा जो नजदीकी एयरफोर्स स्टेशन है तो उसके लिए भी मैं फार्म भर सकता हूँ। जैसे गोरखपुर जो एयरफोर्स स्टेशन है ना, तो मतलब उस स्टेशन का नाम भी नोटिफिकेशन में दिया है। तो आप लोग देख लेना आपके एरिया में मतलब कौन सा स्टेशन नजदीक वाला है, ठीक है ना। उसके हिसाब से आप लोग को इसमें फार्म भरना है। भर्ती के बारे में मैं आप लोगों को सारी चीजें बता दे रहा हूँ। 2-3 दिनों से फार्म भरे जा रहे हैं, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाया था। लेकिन मैं जब इसका सिलेबस देखा हूँ भाई, सिर्फ 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना, तो आप लोग हमेशा जीके जीएस तो पढ़ ही रहे हो। तो मैं सोचा हूँ इस भर्ती के बारे में आप लोग को बताना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप लोग ओवर एज हो जाओगे, फिर दोबारा ये भर्ती नहीं देख पाओगे, ठीक है ना। देखो इसके फार्म 17 तारीख से भरे जा रहे हैं और फार्म भरने का लास्ट डेट 2 तारीख तक है, ठीक है ना। तो ज़्यादा दिन का टाइम नहीं है, ऑफलाइन फार्म भरना है, इसलिए आज ही आप लोगों को फार्म भरना है। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरह से आप लोगों को ऑफलाइन फार्म भरना है, ठीक है ना। एप्लीकेशन फीस 1 भी रुपया नहीं रहने वाला है, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, 1 भी रुपया एप्लीकेशन फीस नहीं रहेगा, ठीक है ना। और आपका जो उम्र है ना, उम्र कितना होना चाहिए इसमें फार्म भरने के लिए, ये आप लोग देख लो, गलती नहीं करना, ठीक है ना। 2 जनवरी 2004 से लेकर और 2 जुलाई 2007 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। इसको आप लोग देख लो। अब देखो जो लोग अग्निवीर का तैयारी कर रहे हैं वही लोग इसमें फार्म भर पाएंगे। आप लोग देख लेना, डेट ऑफ बर्थ आप लोग देख लेना। 17.5 से लेकर 21 साल तक मांगा गया है, ठीक है ना। इसमें टोटल 2 पोस्ट हैं। अब कितना वैकेंसी निकाला गया है ये नहीं बताया गया है, ये तो मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा तभी पता चलेगा, ठीक है ना। इसमें एक हाउस कीपर का है और नहीं हाउस कीपिंग का है और दूसरा हॉस्पिटलिटी का है, ठीक है ना। तो आप लोग देख लेना, जिसमें आपका मन करेगा उसमें आप लोग फार्म भरना, ठीक है ना। और दोनों में फार्म भरने के लिए सिंपल 10 पास होना चाहिए, कोई भी ITI का सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, कोई भी डिग्री डिप्लोमा का सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए और ना ही 12 पास का सर्टिफिकेट मांगा गया है। अगर आप सिंपल 10 पास हो तो इसमें ऑफलाइन फार्म भर सकते हो, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है कि इसमें सबसे पहले क्या कराया जाएगा। देखो सबसे पहले जब आप ऑफलाइन फार्म भर दोगे, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, मतलब पेपर होगा। और पेपर में क्या क्या पूछे जाएंगे वो यहाँ पर दिया गया है, इसको आप लोग देख लो। जो आपका पेपर होगा ना, इंग्लिश से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 नंबर के, उसके बाद से जीके से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 नंबर के, ठीक है ना। तो टोटल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 20 नंबर के। और जो आपके प्रश्न का लेवल रहेगा ना, वो मतलब हाई स्कूल का ही मतलब रहेगा। ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएट लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जब आपका पेपर हो जाएगा फर्स्ट स्टेज में, उसके बाद से आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट होने के बाद आपका फिजिकल होगा, मतलब दौड़ कराया जाएगा। तो इसमें दौड़ कितना होगा ये भी आप लोग देख लो, ठीक है ना। कल होगा ना 1600 मीटर का दौड़ होगा, जिसमें 6.5 मिनट का टाइम मिलेगा। उसके बाद से जब दौड़ हो जाएगा तो 10 गो आप लोग को पुशअप मारना पड़ेगा 1 मिनट में, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पर लिखा गया है कि 10 गो सीटअप मारना पड़ेगा 1 मिनट में। उसके बाद से 20 गो स्क्वाट मारना पड़ेगा आपको 1 मिनट में, ठीक है ना। तो ये रहा इसका फिजिकल वाला बात। अब आप लोग को ये तो पता चल गया कि इसका पेपर होगा, उसके बाद से ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद से फिजिकल होगा, उसके बाद से लास्ट में स्टेज
4 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद से मेडिकल होगा, उसके बाद से ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें जो लंबाई मांगा गया है ना, वो लंबाई आपका 152 सेंटीमीटर मांगा गया है। तो भाई ये भी अच्छी बात है, जिन लोग का इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी में लंबाई नहीं हो पाता है तो उन लोगों के लिए भी ये भर्ती अच्छा है, ठीक है ना। इसका सिलेबस भी कम है, आप लोग पढ़ाई कर ही रहे हो तो अब आप लोगों के ऊपर है, ठीक है ना। एप्लीकेशन फीस भी 1 भी रुपया नहीं लग रहा है, जो होगा मतलब जो लगेगा वो मेहनत ही लगेगा इसमें फॉर्म भरने के लिए, ठीक है ना। इसका लंबाई 152 सेंटीमीटर मांगा गया है। उसके बाद से आपका जो नॉर्मल चेस्ट रहेगा ना, उससे 5 सेंटीमीटर आपको अपना चेस्ट फुलाना रहेगा। तो ये रहा आपका जैसे हाइट चेस्ट का। उसके बाद से मतलब इसमें फॉर्म भरने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। देखो अगर आपके पास ये एनसीसी का सर्टिफिकेट होगा तो लगा देना, वैसे नोटिफिकेशन में एनसीसी के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन अगर आपके पास ये एनसीसी का सर्टिफिकेट होगा तो उसको आप लोग लगा देना, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है, वही आपका 10 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद से डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद से कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद से 2 पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। उसके बाद से लिफाफा और 10 रुपये का पोस्टल स्टम्प होना चाहिए, ठीक है ना। ये पोस्टल स्टम्प मतलब जो लिफाफा रहेगा ना उसी पर आप लोग को चिपकाना है, छोटे वाले लिफाफे पर। जैसे 2 लिफाफा लगता है ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए, वो मैं आप लोग को आगे बता दे रहा हूँ। छोटे वाले लिफाफे पर 10 रुपये का पोस्टल स्टम्प आप लोगों को चिपकाना है, ठीक है ना। उधर से जब आपका जैसे कॉलिंग लेटर आएगा तो उसके लिए वो चिपकाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका कॉलिंग लेटर नहीं आएगा अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक करोगे तो। और जितना भी मतलब जैसे अभी जितना भी डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ ना, इस पर आप लोग को अपना सिग्नेचर करना पड़ेगा, नहीं तो उससे भी आपका एडमिट कार्ड आने से रुक सकता है। यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो लगाओ, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया ऑल डॉक्यूमेंट सेल्फ असिस्टेड, मतलब ये जितना भी डॉक्यूमेंट है, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट है उसका जब जीरोक्स लगाओगे ना तो उस पर आप लोगों को सिग्नेचर कर देना है, नीचे या मतलब पीछे के तरफ सेल्फ असिस्टेड, मतलब उस पर आप लोगों को अपना सिग्नेचर कर देना है, ठीक है ना। तो इतना डॉक्यूमेंट आप लोगों को लगाना है। अब क्या करना है, मतलब आज या कल में आप लोगों को फार्म भर ही देना है, क्योंकि ऑफलाइन फार्म भरोगे, पोस्ट ऑफिस पर जाओगे, वहाँ पर स्पीड पोस्ट कराओगे तो जो जहाँ पर फार्म जाना रहेगा ना वहाँ पर जाने में थोड़ा लेट लगेगा। ये ऑनलाइन भर्ती नहीं है कि लेट करोगे तो काम चल जाएगा, ऑफलाइन भर्ती है, मतलब लेट नहीं करना है, ठीक है ना। ये रहा इसका ऑफलाइन फार्म, प्रिंट आउट निकलवा लेना। उसके बाद से दुकान से 2 लिफाफा ले लेना। उसके बाद से आप लोग को यूट्यूब पर सर्च मारना है कि एयरफोर्स नॉन कॉम्पोनेंट का ऑफलाइन फार्म कैसे भरें, तो वहाँ पर कई 100 लोग इसके ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं। आपको एक वीडियो अच्छा वाला देखना और पूरा ध्यान से देखना, पूरा ध्यान से देखोगे ना तो कहीं भी मिस्टेक नहीं करोगे। उस वीडियो में मतलब आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी कि ऑफलाइन फार्म कैसे भरना है, डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगाना है। एयरफोर्स स्टेशन का नाम दिया है, जैसे नई दिल्ली, उसके बाद से गांधीनगर, पूना, थाने, आपका गोरखपुर भी दिया है, मतलब सब जगह जितना भी एयरफोर्स स्टेशन है ना सभी स्टेशन का नाम दिया है। तो जिस स्टेशन के लिए आप लोग को फार्म भरना होगा उसको आप लोग चूज कर लेना, ठीक है ना। वैसे आप लोग इसका ऑफलाइन फार्म भरने वाला वीडियो देखोगे तो आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसका ऑफलाइन फार्म मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा, तो वहाँ से आप लोग इसके ऑफलाइन फार्म को ले लेना, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।